परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी ने कहा, लो महाराज जी, ये तो आपकी ही लीला है। तो परमात्मा ने पिया और फिर उन पालियों से कहा कि ले पी लो भाई, अमृत है ये। वो जो बड़ी उम्र के, जो अपने आप में समझदार मानने थे, को 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, 8, 7, 10 जने थे, वो तो उठकर चले गए। हम ना पियो जादू जंत्र का दूध है तो, और तेरा बेरा ना कौन सी जात का है तू, हमको नहीं पियो तेरा झूठा दूध। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, कहने लगे महाराज जी मुझे दे दो। गट 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 पी गए। तब परमात्मा ने उसको समझाना शुरू किया, और वो का गाड़े थे वो चले गए, कोयल वाला रह गया। उनको ज्ञान समझाना शुरू किया। तब प्रेरणा बनी उस गरीबदास साहिब की कि भगवान आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो। आप बताओ वहां इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहां वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की। उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा, पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है, और यहाँ जैसा कर्म जिसने करा सब वैसा ही भोगते हैं। बेटा मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक सिंहासन के ऊपर सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और एक वो सामने बैठे थे, वो परमात्मा तेजो में शरीर में। तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से एक चंवर, और उस तेजो में रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया ऐसे। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तो यो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ। कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए, और वो तेजो में शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे, सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। और थोड़ी देर में देखते देखते वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले बाबा रूप उसके शरीर में समा गया। अकेले वही रह गई अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं कबीर हूं, 120 वर्ष में काशी में भी रहा था, उसमें मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं। आपको इसलिए लाया हूं कि तू मेरा गवाह बनेगा, क्योंकि कलयुग की जब बिजली पीढ़ी आवेगी तब तेरे भाई बहनों को पार करूंगा, और उस समय के लिए तुम्हें गवाह तैयार किया है मैंने। तुमने ये देख लिया आंखों, तुम यहाँ रहा करते थे, ये तुम्हारा द्वीप है बहुत बड़ा, एक एक आत्मा चींटी भी वहां बनी है, मच्छर मक्खी कीटाणु बना है, ये सब यहीं से गए हैं। और इन सब के यहाँ बहुत सुंदर महल मकान ये देख सबके खाली पड़े हैं, और वो वहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ देखो सारे सदाबहार वृक्ष हैं, काजू संतरे सेब सब कुछ सदाबहार है। वहां कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। कुछ काम नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, ये है यहाँ की सृष्टि। और तुम वहां अपनी गलती से जा फंसे काल के जाल। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान वहां ना भेजो, मुझे यहीं रख लो दाता, वो तो गंदा लोक है, 50-60 साल में मृत्यु हो जाएगी, फिर गधे बन के फिरेंगे दाता, मेरी रक्षा कर लो, यहीं रख लो मुझे, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, आपको मैं नाम दूंगा,
इस नाम की सतनाम की भक्ति करना, सार नाम दूंगा फिर समय आने पर। और उस भक्ति की कमाई से, उस भक्ति की शक्ति से तुम दोबारा चार्ज होकर आओगे। अब तुम खत्म हो लिए वहां पर सब, यहां से तुम पुनः से परिपूर्ण गए थे, इस काल ने तुम्हें लूट लिया, वहां झूठा सुख देकर तुम्हारे पर टैक्स लगाकर। अब ये पूरी पृथ्वी काल को प्राप्त है, तपस्या करके ले रखी इसने, और इस पर हम आगे बेमतलब लटक के इसके साथ आसक्त होकर, तो इसने हमें अपना मजदूर बना लिया। जब तक हमारे पास पुण्य रहे उसके लिए इसने स्वर्ग बना रखा था ऊपर, उसमें टैक्स लगा दिया, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो गए पृथ्वी पर पटक दिया, जाओ कमाओ और फिर आओ। वो तो होटल खोल रखा इस काल ने यहाँ पर, और तुम यहाँ के रहने वाले हो, और जा बेटा मेरी महिमा आंखों देखी दोबारा वर्णित कर दे और लिखवा देना इसको, आने वाले तेरे भाई बहन बच्चों के काम आओगा कलयुग में, तेरे द्वारा दिया होगा यह एफिडेविट। तो गरीबदास जी उधर से गांव वालों ने देखा, उन बच्चों ने कुछ देर के बाद, घंटा 2-3 घंटे के बाद वो दूर चले गए थे, क्यों लंबे खेत दूर दूर तक फसल खड़ी थी। 2-3 घंटे के बाद वो आए कि अभी लाओ, बुला के कहाँ गया वो गरीबदास। अब गरीबदास जी का शरीर तो बैठा ऐसे, उसको हिलाकर आवाज लगाई रहे खड़ा हो ले, वो गिर गया से, मर गया मर गया, मृत्यु होगी, हाहाकार माच की, गांव में भागे दौड़े गए, गांव वाले लोग उधर भाग रहे हैं, इकलौता पुत्र बहुत बड़े जमींदार का, हाहाकार मच गई, उठा कर ले आए। तो 8-9-10 घंटे लगे इस प्रोसेस में, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर से परमात्मा ने इतने समय में सारा कुछ दिखा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। चिता के ऊपर से गरीबदास जी एकदम उठे, वो ऊपर बंधन बांध रखे थे वो टूट गए सारे, और खड़े होकर लागे वो वाणी परमात्मा की आंखों देखी, गॉड गिवन ज्ञान का वर्णन करने। गांव नगर वालों ने सोचा ये पता नहीं कि एंड बैंड बोलने लग गया लड़का, ये तो पागल हो गया, जंतर मंत्र का दूध पी कर मेंटल हो गया। और वो बोल रहे, आंखों देखी सारी कहानी और परमात्मा का दिया फीड किया हुआ ज्ञान उसमें बोले गरीबदास जी के कंप्यूटर में। अब गांव वाले कहने लगे भाई कोई बात ना, लड़का पागल तो हो गया सो हो गया, पर वह लड़की इसकी माता कि वहां की लड़की थी कि या बेटी इसने अपने पागल ने देख देख कर जी लेगी ना, या टक्कर मार कर मरो। ऐसे 3 साल बीत गए, 13 साल की उम्र होगी गरीबदास बच्चे की। रोजाना यह वाणी बोला, सबको सुनाओ, बच्चों को जो बैठ जाए उसको, उनको पागल कहने लग गए, बावड़िया। एक दादू पंथी महात्मा आ गया, दादू साहेब जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में, बुड्ढा बाबा के रूप में। और दादू साहेब 7 वर्ष के थे, उनको भी ऐसे लीला की थी, उनकी आत्मा को ले गए ऊपर, 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे थे दादू साहेब जी बालक। तब तक उनको ऊपर का सारा लोक दिखाकर, सारी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ा। तो दादू साहेब जी ने भी उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई थी, कबीर साहेब की। कबीर परमात्मा है दादू, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। एक दादू पंथ से जुड़ा हुआ एक बढ़िया वैश्य के घर जन्म था उसका, लेकिन वो वैराग ले लिया था, बाल बच्चेदार था, घर छोड़ के दादू पंथ को ग्रहण कर लिया था। और वो संतों की वाणी से परिचित था, लाल कपड़े पहन रखे थे। छुडानी गांव में आ गया, एक व्यक्ति था उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुलाकर भाई उसको, कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक
हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। वो कह रहे हैं ले आओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उसने आबाद कर दिया। कौन था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। एक के सेंटेंस में सब कुछ समझा दिया। समझदार को संकेत बहुत होता है। और भी बहुत सी वाणी बोली, बोलते ही रहे। जो देख रखा था आंखों में, जो परमात्मा ने फीड कर रखा था उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान जो दोबारा प्रकट करवाना था। अब गोपाल दास तो 60 वर्ष 65 वर्ष का व्यक्ति उस 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये वाणी लिखवा दो, कलयुग में उद्धार करेगी जनता का। गरीबदास जी उठ कर चल पड़े, बोले नहीं। अब गांव वाले कहने लगे यू 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी। 13 साल के बालक का घास जोड़ता फिरता है, क्या कह रहे पता नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तब उसने कहा, रे गांव वालों यू पागल को ना, पागल तो तुम हो भाई। ये जो कहना चाह रहा है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे समझ में आएगी। 3 दिन तक वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब भी मिला हाथ जोड़ के कहा, महाराज लिखवा दो या वाणी। अब गरीबदास जी तड़क कर रहे थे, कदे यू बीच में छोड़ के भाग जाए, लिखवाना बहुत कुछ है हमने। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जब सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में भाग जाए। तो उसने कहा, नहीं जी मैं तो घर से फ्री होकर रहा हूँ, 2 रोटी चाहिए दास ने, और आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मेरे को ये कला दे रखी वहां लिखने की। 6 महीने तक गरीबदास जी बोला करते थे और वो गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। वो अमृतवाणी आज दास के पास उपलब्ध है, जो एक गरीबदास नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। उससे आपको अब ज्ञान सुनाएगा। अब उस गरीबदास साहिब जी ने, जैसे पुण्यात्मा तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण को अपनी लैंग्वेज में चौपाइयों के माध्यम से पुनर्चित्रित किया है, और वो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। लाखों वर्ष पहले की घटना और अभी सैकड़ों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन वो ज्यों की तो सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की, उस समर्थ परमात्मा की महिमा आंखों देखी। सतलोक गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, मालिक ने ज्ञान योग खोल दिया, उसका दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो दिव्य दृष्टि का भी अंतर होता है। जैसे एक दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं, उसकी भी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं देख सकती, और एक ऊपर चांद सितारों तक की खबर ले आती है। तो ऐसे जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि थी वह सीमित थी, और गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, वो भी सीमित थी। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने अपने उस ज्ञान योग से, जो पहले लीला हुई थी कबीर साहब ने जो जो लीला की थी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में, सारी की सारी यहां अपनी अमृतवाणी में लिख दी। अब क्या बताते हैं, अमृतवाणी सुनाते हैं थोड़ी। फिर गणका के संग चले शीशी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला होया खराब। लोगों की दृष्टि में जुल्हा गंदा आदमी हो गया ही। फिर गणका मन वैसा को, फिर गणका को संग लिया शीशी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुले दी नीचे, गरीबदास गणका सजी ही 2 संतों के बीच। दुनिया ने ताड़ी पीटी कि दुल्हा नीच है, और ये तो भ्रष्ट हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास व गणका सजी 2 संतां के बीच।
आगे संत रविदास जी पाछे परमात्मा बैठे, बीच में आ बेटी बैठी। गावत बैन विलास पद फिर गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल बहे मत वाले घूमंते। अब गावत बैन विशाल पद परमात्मा अपने अमृतवाणी बोले और वो गंगा जल पीवा जैसे शराबी शराब पिया कर ऐसे लीला कर रहे हैं। गावत बैन विलास पद और गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल वहे मत वाले घूमंते। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम वो बांटे सिर का बोझे। अब गरीबदास साहब जी कह रहे हैं लोग तो कहें यू बड़ुआ है, नकम्मा गंदा आदमी है, और गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा अपने सिर का बोझ उतारे थे। 64 लाख जो नकली आगे थे, एक पछोड़ मारी थी, वह सारे थोथे पाए। तो पुण्यात्माओं, गुरु पद पर बैठना कोई बालका का खेल नहीं है। महामूर्ख व्यक्ति जो गुरु पद अधिकारी नहीं है, महिमा की भूख में वो गुरु बनेगा, उस जैसा दुष्ट इस धरती पर नहीं है जो इतने बड़े अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। तो यह परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि उन्होंने भी जो उस पर विश्वास नहीं कर पाए उनको रिजेक्ट कर दिया, पटक दिया अपने सिर में कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो सब भाग्य छोड़ के हल्के हो गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम बांटे सिर का बोझे। देखो गण का संग लई ये कहते कौम छती से, गरीब दास उस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। 36 जात के व्यक्ति क्या कहते हैं, देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, कि देखो वैसा को साथ लिए घूम रहा है। सब कहने लगे गरीबदास जुलहदी का ये दर्शन आन हदी से। सब लोग नो कहने लगे इसके तो दर्शन भी नहीं करे, ऐसा नकम्मा आदमी ऐसे सरेआम बकवाद करने लग गया। शाह सिकंदर को सोनी बिष्ट बहे दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दासे। पूज्य कबीर परमात्मा जी को और आदरणीय रविदास जी दोनों को पकड़ लाए। कबीर साहब ने कहा कि इसका दोष नहीं है, इसको छोड़ दो, ये मेरे आदेश से इसने सारा कुछ किया है, ये मैं दोषी हूं, मुझे पकड़ लो। तो रविदास जी को तो नबरी करा दिया और अपने आप का भी मैं हूं दोषी, मुझे देव सजा क्या दोगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वहां पकड़े दोनों दासे। कहो कबीर यो क्या किया। अब वो क्या कहता है सिकंदर के हे कबीर जी यो के करा, और गणकाली निसंग। कहो कबीर यो क्या किया ये गणकाली निसंग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शिक्षा दे रहा है कबीर जी को, परमात्मा को, कि आपने क्या करायो, एक वैश्या को साथ ले लिया, आपका तो भजन खराब हो गया। अब परमात्मा कहते हैं सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन यू साजा साज। अपने आप को छुपा रहे थे भगवान, और एक सिंपल मैन, एक जनसाधारण गरीब व्यक्ति, यानी कति छुपाकर छुपे रुस्तम बोलते हैं, ऐसे लीला कर गए। और आज हमने पहचान लिया सब प्रमाणों से कि वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं मालिक थे, आंखों देखा। संतों ने बताया कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। अब सिकंदर लोधी ने जनता के दबाव में आकर क्या कर दिया, जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप। देखो ये राजा लोगों का इतना व्यों तो है, जब उसको मालूम था
उसके ऐसे दुख दूर किए थे सिकंदर लोदी के। वो तड़फा करता था, अंतिम सांस गिने था। सब वेद फेल हो गए थे, सब मुसलमान और हिंदू धर्म के जंतर मंत्र फेल हो गए थे, और सब ने कह दिया था तेरे प्रारब्ध का कर्म है राजा, भोगना पड़ेगा। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हो गया था वो, और बहुत आदर सत्कार किया करता, लेकिन जनता के दबाव में आके नंबर बनाने के लिए उस नालायक व्यक्ति ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई कबीर साहब के। इतना बहुत है इन राजाओं का, मालिक साथ है तो सब कुछ है। देखना मालिक की लीला क्या करते हैं वो। जड़िया तोक जंजीरे गले सा सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है और ताड़ी अजब पाजाप। मालिक नहीं बोले कर दो जो तुमने करना है। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, पैरों में बेड़ी डाल दी। गरीबदास बीच गंगा में तांदी ना छटकाए, जड़ गए तोक जंजीरे सब और लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सौ का जी बादशाह। अब वहां उन्होंने पटक दिया, सब जड़ जड़ा गए वो सारे। यूं अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीन, गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जलसीन। और वो नकली के कहे काजी मुल्ला नो कहे कि इसने जादू जंतर करके और गंगा का जल बांध दिया, इसलिए डूबता कोई ना। तुम पढ़ के दिखाओ जब बांध रखा होता है, मरो ने एक दिन पढ़ के उसमें, और वो पत्थर मारे वो सारे डूबे। वो क्यों डूब रहे थे, सारा बांध रखा होता। तो वो बकवादी तो बकवाद किया ही करते हैं। गल में फांसी डारे करे बंदो सिला सुधारे, गरीबदास यो जुल है दी जब डूबेगा मझधार। पहले डाला जब तो वो डूबे नहीं परमात्मा, किनारे पर खड़े हुए, फिर पकड़ के ले गए उसको, पत्थर पत्थर बांध गए, फिर पटक दिए, फिर भी ना डूबे। सिला धरी जब नाव में, पत्थर धर लिए नाव में, बांधी गले कबीरे, परमात्मा गलब में पत्थर बांध दिया। गरीबदास फंद टूट कर वह डूबे नहीं कबीरे। सिला चली सा और को ये देखे काशी ख्याले, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाले। अब वो पत्थर परमात्मा तो डूबे नहीं, बैठ के गंगा जल पे, और वो पत्थर भी उल्टा चलता हुआ सिकंदर के पास आकर वहां किनारे पर रुक गया। सिकंदर बाजा पाछे ने कदे तेरे लाग जा। अब क्या बताते हैं, तीर बाण गोली चले ये तोप रह किलो सोरे। गरीबदास उस जुल्हदी के पे गई एक नी और, तीर गोली बाण और तोप तक छोड़ दिए। उस कहते हैं उस जुल्हदी की एक भी उसकी ओर नहीं गया, उनका कोई भी शस्त्र का निशाना गोली। अदरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक। देसी लैंग्वेज बोल रखी गरीबदास जी ने। जैसे हम तालाब पर बालक होते थे ना, नो पत्थर फेंका करते नो पानी में, और वो पत्थर कंकर रोड़े पानी में पड़ते ना, नो बोले देखो, बोला गभाक, यानी पानी जल के अंदर कोई पत्थर डालते हैं उसकी आवाज जो होती है उसको गभाक की आवाज होती है। तो यहां उसी को चित्रित कर रहे हैं गरीबदास साहब जी। अधरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। ओए होए तोप रैकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर रहे अमाने। जुल्म हुआ डूबे नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति अब कैसे लेवा प्राण। अब सारे चर्चा कर रहे हैं कि यू मरता तो कोई ना, इसने क्यों कर मारे। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वो आम व्यक्ति है, इतनी बुद्धि काम नहीं करी तुमने, सारे कुकर्म कर लिए, तो अब तक एक व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग कर ली। जरा सी भी बुद्धि होती चरण पकड़ लेते, कम से कम इतने से तो पहचान लेते उनको, और चरण पकड़ लेने थे भगवान आ रहे, तोब से भी ना मरते, पत्थर से भी नहीं मरते, पानी में भी ना डूबते, और भगवान किसा होश है। तुम बता दो कोई डेफिनेशन इससे नहीं, तुम जितनी तुम्हारी बुद्धि काम करती है।
अब फिर परमात्मा ने क्या किया, अब थोड़ा सा मौखिक बताता हूं। उसके बाद क्या किया, परमात्मा ने सोचा कि यो राजा यहां से जा को नहीं, क्योंकि ये इन तो मैं दुश्मन मान लिया, मेरे बच्चों को इन काल ने भ्रमित कर रखा है। तो मालिक ने क्या लीला करी, जल में गोता मार के नीचे गंगा के अंदर सबने खुशी मनाई, डूब गया डूब गया, मर जाएगा, हो गया, कट गया टंटा। अब आदरणीय रविदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी की घड़ी महिमा गाया करते कि ये भगवान आ रहा है, ये परमात्मा है, तुम मत इसके साथ खस्या करो। तो सभी जितने वो काजी मुल्ला थे रविदास जी की घर गए और कहने लगे, कहाँ गया तेरा भगवान, तूने क्या करता है, परमात्मा है, इसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते, वो डूब गया गंगा में। तो रविदास जी कहने लगे, कौन है, कि वो तेरा कबीर। कहाँ डूब गया, ये बैठा देख अंदर। जाकर देखा रविदास जी की झोपड़ी में बैठे परमात्मा। अधिक कितने दुष्ट लोग हैं। फिर शिकायत लगा दी कि महाराज जी उतना डूब गया, वो तो जादूगर है, वो बैठा रविदास के घर पे। फिर पकड़ ले गए, एक खूनी हाथी मंगा लिया। खूनी हाथी को इतना बिगाड़ दिया जाता, शराब शुरू पे आकर वो आदमी को कुचल कर उसको फोड़ कर मांस पीता था। तो एक बड़ा मचान बना दिया करते, जैसे आजकल ये बनाते हैं स्टेडियम, ऐसा मचान सा बना करते जिसमें राजा उसके राज दरबारी बैठा करते थे। और जिसको सजा दी जाती थी वो ग्राउंड बना रखा था, उसमें खूनी हाथी के साथ कुचलवा कुचलवा के मरवाया करते थे। दर्शकों को भी बुलाया जाता था कि ताकि औरों को भी भय बने, पूरा नगर उठ कर आ जाता था, बाई ऑर्डर बुलाया जाता था। तो कबीर साहब को हाथ पैर जोड़ के गोला लाठी दे के और बीच में घेर दिए मैदान में, और पीलवान से कहा गया कि इसको ले जा हाथी को और कुचलवा दे कबीर को। अब वो पीलवान लेकर आया हाथी को, शराब पिला रखी। जब पीलवान निकट लेकर आया हाथी को, परमात्मा ने अपने पास एक शेर का रूप दिखा दिया। अब हाथी ने शेर दिख जा, उसका कलजा पाट जा, सामने शेर दिखाई दिया, हाथी वापस मारे, चंगाड़ मारे, मुंडी धुने। पीलवाल ने सोची तेरी आज नौकरी छूटेगी, उसका मारे भाले सिर में अंकुश ठोक के उसने वापस करे, वो फिर देख कर भाग ले। तो परमात्मा ने सोचा यो पीलवान इस हाथी ने दुखी करेगा। परमात्मा ने सिंह का रूप दिखा दिया पीलवान को, हाथी आंकड़िए को, और पीलवान भी डर गया, हाथी तो तला पड़ गया डर के, हाथी भाग गया और वो भी गिर गया। तब परमात्मा खड़े हुए, परमात्मा कबीर जी खड़े हो गए, अपने आप टूट गए वो सारे बंधन, और इतना ऊंचा शरीर दिखाई दिया उनका, चरण यहाँ पर और आसमान में शीश दिखाई दिया। परमात्मा इतने लंबे बढ़ गए, सबके कलेजे हिल गए। सिकंदर लोधी उस मचान से उठकर हाथ जोड़कर चरणों में आके गिर गया, मेरी गुस्ताखी माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ कर दो। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो प्रसंग है वो ये था कि काल ने ये कहा था कि हे भगवान आप अपना ज्ञान देकर अपने बना के, जो तेरे ज्ञान न माने वो तेरा, मेरे ज्ञान को माने मेरा। तो परमात्मा ने अब वो फार्मूला अपनाया है, पहले परीक्षा कर ली थी कि बगैर ज्ञान के ये लग नहीं सकते भक्ति पर। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान आधार से आपको भक्ति मार्ग पर लगा के पार करेगा परमात्मा, पूरे विश्वास से लगे रहना। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। प्रथम तो मानुष जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मिल जाता है तो फिर सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। यदि सत्संग नहीं मिलता है तो मनुष्य जीवन भी
मिला या ना मिला एक समान होता है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी भी सत्संग से ही होती है। और सत्संग यहां आकर के केवल परमात्मा ही बताता है, अन्य कोई व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर के सत्संग किया था। सत्संग का अर्थ आपको पहले भी बताया कि जो सच्चा ज्ञान हो, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान, उसको सत्संग कहते हैं। जिस समय परमेश्वर 1398 में सतलोक से चलकर आए थे और 120 वर्ष तक एक जन साधारण की भूमिका करते हुए, जुलाहे का कार्य करते हुए और साथ में परमात्मा अपनी महिमा का प्रचार करते हुए यहाँ पर रहे, उस समय उन्होंने सत्संग किया था और उन्होंने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया था वो कबीर वाणी कहलाती है। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित जो ज्ञान होता है, वाणी होती है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बताता है, वो तत्व ज्ञान होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में फिर कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी, कबीर वाणी के अंदर पूरा कबीर सागर, क्योंकि वो परमात्मा के वचन है, और कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और ये सत्य ज्ञान परमेश्वर ने आके बताया है, वो सत्संग है। और उसी ज्ञान को अब दास के ऊपर रजा करी है परमात्मा ने पुनः प्रचार करने की। क्योंकि जिस समय परमात्मा कबीर जी यानी परमेश्वर सतपुरुष जी सर्वप्रथम इस काल के लोक में आए थे हमारी सुध लेने के लिए, उस समय इस काल भगवान ने उनका विरोध किया था। ये काल भगवान नहीं समझ सका कि वह स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्रों का रूप बनाकर किसी भी एक पुत्र का, जैसे कभी सहजदास का रूप बना लेते हैं, कभी जोगजीत का रूप बनाकर आते हैं, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर आ जाते हैं। तो यहाँ का जो भगवान है, मालिक है, ये ब्रह्म ज्योत निरंजन काल, ये यही समझ बैठता है कि मेरे उन भाइयों में से ही कोई एक है। जिस कारण से ये प्रथम बार तो विरोध करता है, फिर परमात्मा अपनी शक्ति से इसको कंडम कर देता है। फिर ये चरण पकड़ के अक्षमा याचना करता है और उनके आने का कारण पूछता है। तो सर्वप्रथम परमात्मा जब आए, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे, और जोगजीत के ही रूप में परमात्मा ने इस ज्योत निरंजन को वहां सतलोक से निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत। जब जोगजीत रूप में परमात्मा वहां खड़े हो गए, आकर जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये वहां भून रहा था, जला रहा था, मानव शरीरधारी प्राणियों को 1 लाख, उनके सूक्ष्म शरीरों को, और हाहाकार मची हुई थी। सब तड़प रहे थे ऐसे जैसे खील भूनी जाती है, चटक मटक हो रहे थे।
हाहाकार मची हुई थी। जब परमात्मा कबीर जी वहां आकर खड़े हुए, परमात्मा की प्रेजेंस में जो तपस्या एक टुकड़ी है जहां पर ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित भून कर खाता है, उनसे गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, उनको कर्माधार से फिर अन्य योनियों में अपने कर्म भोगने के लिए भेज देता है। यह सब कार्य वो ऑटोमेटिक और गुप्त रहकर करता है। जो परमात्मा वहां खड़े हुए आकर उनके जो तपस्या की जो तपत थी, वो टुकड़ी तो वो पत्थर की तई तनियों की नो जल रही थी, लेकिन उन प्राणियों को आंच नहीं लग रही थी, उसकी अग्नि महसूस नहीं हुई। फिर उनके आने के बाद पहले तो तड़फ रहे थे वो, जब उनकी वो तपत खत्म होगी, पहले तो हाहाकार मचा हुआ था, फिर सब शांत होकर देखने लगे कि एकदम ऐसी शीतलता कैसे आ गई। सामने देखा भगवान खड़े थे, उनके देखकर उस सुंदर स्वरूप को सभी आत्मा गदगद होगी और सोचने लगी कि भगवान आगे, इन्होंने हमारे कष्ट दूर कर दिए। वहां पर उस तपस्या के ऊपर ये नकली संत भी थे, उनके चेले भी वहीं भूलने जा रहे थे। ऋषि भी वहीं थे जो यहाँ बकवाद करा करते, एक नहीं मानने थे सच्चाई को। तब उन सभी ने मिलकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ पर किस कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमात्मा ने कहा कि यहाँ जो तुम दंड भोग रहे हो ये यहाँ का नहीं है, ये पाप कर्म तुमने सतलोक में किया था। वहां तुम परमात्मा से विमुख होकर और इस काल के साथ आ गए थे, और वो भोग वो दंड तुम्हें सतलोक में किए हुए इस पाप कर्म का आज इस तपस्या पर तुम इसका भोग भोग रहे हो। फिर परमात्मा ने उनको सारी कहानी कथा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई, और काल के साथ उनके यहाँ आगमन की कथा सुनाई कि तुम कैसे फंसे हो, आकर के नीचे चले जाते हो, तुमने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम फूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो और अपने आप में सुपीरियर बन जाते हो जब मनुष्य शरीर मिलता है। काल आपके शरीर को बर्बाद करवा देता है और फिर तुम आजीवन यानी शेष जीवन जितने भी हैं वो रो रो कर भोगते हो, कुत्ते गधे सुअर के। अपने आत्मा वहां तो ना कोई भाई साथ था, ना बहन साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, वो अकेले पिट रहे थे सारे। सबको पता लग गया। परमात्मा ने कहा जिस संपत्ति को, जिस संतान को तुम अपनी माने बैठे थे, कोई लाए उठाकर सुई भी तुम, और तुम्हारे पास टाइम नहीं था भगवान की भक्ति का, और भक्ति करते थे तो नकली करते थे, डुप्लीकेट, तुम्हें रास्ता नहीं पता था। रास्ता बताने के लिए हम जाते हैं, तुम सुनते नहीं हो। अब वहां तो सारी बात समझ में आवे थी, क्यों दुर्गति हो रही थी, वो कष्ट से पीड़ित थे। तब सभी ने मिलकर अर्ज करी, हे परमात्मा, हमसे भारी भूल होगी और हमारा पीछा छुटवा दो, हमें मुक्त करो दाता, यहां से ले चलो उसी लोक में, हम थक चुके हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद उनको पिछले संस्कार, पिछले जन्म जन्मांतर के दुख भी याद आ रहे थे। तो परमात्मा ने कहा ऐसे नहीं बनती बात, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम नीचे चले जाओ और कभी किसी को मानव शरीर प्राप्त हो, तब मेरा कोई संत मेरे इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, तब मेरे इस तत्व ज्ञान पर विश्वास करना और सतनाम प्राप्त कर लेना, फिर तुम आ सकते हो। अब वहां परमात्मा ने देखा कि वो ऋषि महर्षि भी वही कष्ट उठा रहे थे। उनसे परमात्मा ने प्रसन्न किया कि तुम परमात्मा की साधना भी करते हो, फिर तुम क्यों आ गए इस तपस्या पे। अब वहां तो वो कहते हैं भगवान हमें पता नहीं
हमको जैसा ज्ञान था वैसी हम साधना कर रहे थे। तो परमात्मा ने कहा तुम भगवान को निराकार मानते हो तुम्हारे सिद्धांत अनुसार, वैसे तो वेदों में परमात्मा साकार है, पर तुम्हारे लोक वेद के आधार से तुमने उसको निराकार मान रखा है। इस ज्योत निरंजन को भी तुम निराकार मानते हो, ये साकार है और तुम्हें अब खाने के लिए आएगा। तुम्हें तो भेज देता है, लेकिन आपके इस शरीर से निकला हुआ ये गंध जो ऑटोमेटिकली एक पात्र में चला जाता है, इसको खाने के लिए आएगा वो। अब उन्होंने देखा, परमात्मा ने कहा कि देखो वो आ गया है, इस काल का आहार का समय हो गया। इसने ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा कि इतने समय में वो सभी प्राणी भून भान के उनमें से सब गंध निकल लेगा और वो चले गए होंगे। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसने अपनी शक्ति से कर रखा है। उसके समय अनुसार तो वो सब जा चुके होंगे, लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको रोके रखा और दिखाया कि देख वो आ रहा है, तुम जिसे निराकार कहते हो, लेकिन वहां तुम मानते ही नहीं हमारी बात को। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में स्पष्ट ये कहता है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है और कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और ये बुद्धिहीन मानव समाज मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं और मुझे ये कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। अब परमात्मा ने कहा तुम जाओ, अब मैं जानू और ये अब मेरी इसकी दो बात होंगी। अब उस काल ने जब देखा कि सामने जोगजीत आया हुआ है, अब उसको देखकर एकदम आंखें बदल ली और प्रतिशोध लेने की तैयारी करी और पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे धक्के मार कर निकाला था, अब तू मेरे लोक में क्यों आ गया? फिर उसको याद आ गया कि कहीं परमपिता का कोई संदेश लेकर आया हो, पहले से पूछ लेता हूं। तब उस काल ने कहा ज्योति निरंजन ने कि जोगजीत पहले तो ये बता तू कोई परमात्मा का संदेश लाया है, वो मुझे सुना दे, और उसके बाद मैं तेरी आज खबर लूंगा। मैंने तेरे आगे बहुत कुछ याचना की पर तूने मानी नहीं एक भी मेरी बात, तूने मुझे धक्का देकर वहां से 21 ब्रह्मांड समेत बाहर फेंक दिया था। तब परमात्मा ने जो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, मेरे को परमात्मा ने भेजा है और यहां तूने इन परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है? कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, हाहाकार माचरी। क्या ये ऐसे थे जब तेरे साथ आए? इनने के बिगाड़ा तेरा? तेरे साथ आगे तो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए था तेने। कोई मरो चाहे जियो, फ्लड आ गया कि तो फ्लड आ गया, भूकंप है तो भूकंप आ गया, सूखा है तो सूखा मर गया, अकाल पड़ गया, कोई जीवन है इनका? तुमने ये क्या कर डाला? तो परमात्मा ने मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि तू जा जोगजीत, सभी आत्माओं को मेरा ज्ञान करा दे। उसने उनको मिसगाइड कर दिया है, सबको भ्रमित कर रखा है, परमात्मा का तने नामो निशान मिटा दिया और तू खुद भगवान बन बैठा। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोल लूंगा सारी, तेरा भांडा फोड़ करूंगा। तू भगवान नहीं है, तू काल है, सबका नाश करता है, खाता है, और तूने जो अज्ञान फैला रखा है उस अज्ञान का नाश करूंगा इस तत्व ज्ञान से, और परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश दे करके और सतनाम दूंगा और सार नाम दूंगा, सबको वापस भेजूंगा। ये आदेश है परमपिता का। अब उसका तो आग लग गई एकदम, कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना तो न जान दूंगा, तुझे अभी खत्म करता हूं। तू तो मेरा बाग उजाड़न जाता है, तू तो मेरी खेती का नाश करने जा रहा है, क्योंकि इसने हमें यहां पर
इसी उद्देश्य से रोका हुआ है अपना आहार के लिए। आपका यह बात समझ में आओ चाहे मत आओ, क्योंकि आपने ज्ञान सुन नहीं रखा। बिल्कुल इसका कोई उद्देश्य नहीं, हमें मनुष्य जीवन देने का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति करना ले, इनको इतना मिसगाइड कर दूं कहीं इनको पता लग जा, ये सतलोक ना चले जा, कोई आ जाए इनको ज्ञान देने वाला भगवान की तरफ से। और इसने अब आपको केवल अपना आहार के उद्देश्य से रखा है। इसने हमारे में से ही 3 पुण्यात्मा सेलेक्ट कर ली, उन्हीं में से एक को ब्रह्मा की पदवी दे दी, एक को विष्णु की दे दी, दूसरे को शिव की, और इन तीनों को भी एक एक गुण युक्त कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से वो ऐसी वो निकल रही है, तरंगे निकलती हैं इनके अंदर से, और वो हमारे को अफेक्टेड कर रही हैं, और हम उसी के आधार से विवश होकर के सब काम कर रहे हैं। संतानों उत्पत्ति, फिर इनमें ममता मोह, फिर हमें मार दिया जाता है। यो क्या जीवन है? यहाँ पर जन्म हुआ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, विवाह हुआ संतान होगी अच्छी बात है, और सारा मकान मकून बना लिया तो भी ठीक बात है, और मृत्यु कर दी, सारा परिवार मार दिया, यूं के तो कोया फिर यहाँ पर यू क्या जीवन है? पर हमारी आंखें नहीं खुली, हमने कोई विकल्प नहीं मिला इसका। अब परमात्मा विकल्प बताने आते हैं तो उस समय तक हम इतने अज्ञानी बना दिए जाते हैं इस काल के द्वारा, हम इसके पक्ष में खड़े होकर इसी की और खड़े होकर के वाद विवाद करने लग जाते हैं अपने भगवान के साथ। काल ने देखा ही तो नाश करेगा मेरा, एकदम भयंकर होकर के, और परमात्मा के ऊपर जोग जीत अपना भाई जानकर उसको मारने के लिए बहुत भयंकर रूप बनाकर झपट्या। तो कबीर परमात्मा बताते हैं धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि उस समय मैंने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया। तो पुण्यात्मा ये हमारे लिए संकेत किया दाता ने कि आपके ऊपर कोई भी इस काल के जाल की, इसके देवता या पितर की या भूत की या भैरव की बताल की, किसी की भी आपके ऊपर निवासंका हो, और ये नाम जिसको प्राप्त हो सतनाम का जाप कर देना, इतनी दूर जाके पड़ेगा ये सारा सौदा। लेकिन नाम आपका सुचारू रहना चाहिए, मर्यादा बनी रहे, फिर देखना खेल मालिक के। तो परमात्मा ने कहा मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, श्वास उश्वास से 2 अक्षर के का। तो यू काल ऐसे गिर गया जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़प है और कुछ बसा नहीं रही इसकी। जब इसने देखा कि इसके पास तो कोई मंत्र जबरदस्त है, तब इसने सोचा अब तेरी दाल गलेगी नहीं। इसने नीचे नीचे आकर मेरे पैर पकड़ लिए धर्मदास, परमात्मा बता रहे, हाथ जोड़ के नो बोला मेरे से गलती होगी, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े अक्समाही किया करते हैं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, माफ कर दे। तो परमात्मा बता रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है, माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि भगवान एक मेरी प्रार्थना है, मेरी एक अर्ज है, उसको स्वीकार करो। 2-3 मेरे इस लोक में कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे बस से बाहर हैं, कृपा आप उनको भी ठीक करना, मदद करना मेरी। तो परमात्मा ने कहा बोल क्या है तेरी? कि मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहता हूं, आप मुझे कुछ वर दे दो ताकि मेरा ये राजपाट ठीक चलता रहे। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मांग के मांगा तू? वो बोला ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। हो गया वचनबद्ध, मांग ले। तब क्या मांगा इसने कि हे भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। जब परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं और मैंने
3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपने जीव ले जाऊंगा। फिर इसने ये कहा कि भगवान एक प्रार्थना और है मेरी, कि आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, आपका ज्ञान सुने वो आपके मन ने आपके ज्ञान को स्वीकार करें और आपके नाम जपे वो आपके, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, मेरा काल का नाम जपे तो वो मेरे, आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा बोले बाई फोर्स नहीं ले जाऊंगा। और बोल क्या चाहता है, 1-2 और डिमांड परमात्मा से की थी, वो भी तथास्तु करती मालिक ने, वो फिर समय आने पर बताएंगे। जब सारी स्वीकृति होली उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा जोगजीत जाओ बेशक नीचे चले जाना, कलयुग में आओगे ना तुम, कलयुग में जब तुम आओगे या अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, उस समय इन सभी प्राणियों को इतना अज्ञानी बना दूंगा अपने नकली दूत भेज के, जब तुम्हारा संत या तुम जाओगे तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्या बताया उसी समय इसने कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? फदारत दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम दुमका झारखंड से हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? लिए हम 2022 को। सर जो भी भक्ति साधनाएं आपने की हैं उन साधनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम अन्य देवी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, कायम मंदिरों में जाते थे ताकि हमारा घर सुखी शांति रहे। उसमें हमको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद जो है मेरा बच्चा जो है जब 2 साल का हो गया ये, तो 2 साल के बाद जो है इसका शरीर जो है फूलना शुरू हो गया। तो हम कई डॉक्टर के पास हमें लेके जाते थे आते थे, तांत्रिक के पास जाते थे आते थे, हम पूरा समस्या मेरा गंभीर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? तो एक मेरा गांव का एगो चचा ने भक्ति लिया था, वो अपना ससुराल में रहते थे, तो उसी ने हमको बताया कि इस सब जगह तुम थक गए हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो है शरण पकड़ो, जो वहाँ जो है आपका जो है कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमको बोला। तब हमने बोला भाई सब जगह तो हम तो थक चुके हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, चलो आखिरी बार जो है जब बोल रहा भक्त लोग कि तुम जाओ वहाँ पर, तो हम जो है उनके बातों में लग के जो है संत रामपाल जी महाराज का आके शरण पकड़ लिए हम। और उसके बाद मेरा गांव का आदमी जो है बोलता है कि जो ये बच्चा बचने वाला नहीं है, ये बच्चा का बॉडी में पूरा पानी फैल गया है, ये बच्चा नहीं टिकने वाला है। तो आदमी जो बोलता है आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तरसों मर जाएगा, आदमी मतलब दिन गिनते रहा। और हमने घर में जाके चारों परिवार में हम लोग भक्ति लेके घर में जाके हम लोग कुंडी लगा दिए घर पे और भक्ति करना शुरू कर दिया अंदर में, घर के अंदर में। तब हम जो है आदमी बोलता है कि ये घर का आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता है, क्या हो गया इनका बच्चा जो बाहर नहीं निकल रहा है, कोई आदमी डर से हमारा घर पे नहीं जा रहा है। तो मेरा लड़का जो है एक आदमी से वो डबल आदमी हो गया, एक तरफ सुकड़ गया, एक तरफ मोटा हो गया, एगो आदमी 2 तरह का आदमी हो गया। और उसका जो पेशाब करने वाला जो लिंग जो सड़ गया, पूरा सड़ गया, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो हम लोग गुरु जी का अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुरु जी काहे जो इस तरह हो रहा लीला, हमको डर लगता है। तो 2 दिन के बाद जो पूरा लिंग जो है पूरा हो गया, इतना सड़ा हुआ पूरा हो गया। उसके बाद मेरा जो बेटा है ना, उसका जो पेट से पानी निकलना शुरू हो गया और उसका लिंग भी जो सड़ रहा था वो भी ठीक हो गया, अपने आप ठीक हो गया। हम संत रामपाल जी महाराज के साथ जो नाम दीक्षा लिए हैं, न कोई हम दवाई लिए हैं न कुछ लिए हैं, मैं सिर्फ उसके भरोसा में हम छोड़ दिए हैं। और उसके दया से अभी मेरा लड़का जो है सुस्त है, सही है, और सब कोई हम परिवार सब कोई सही है हम लोग। ये देखिए सर मेरा लड़का का ये फोटो जो है, इसका शरीर फुला हुआ से, दोनों किडनी फेल था। जब संत रामपाल जी महाराज का साथ जब हम नाम दीक्षा लिए और हम भक्ति करने लगे, 1 रुपया की दवाई से कुछ नहीं हमने किया, कुछ नहीं। अभी मेरा लड़का जो है खूब बढ़िया है और डट के हमने भक्ति किया घर पे,
एक महीना दिन पूरा भक्ति किए डंट के। उसके बाद मेरा लड़का जो है क्लियर हो गया, अपने आप क्लियर हो गया मालिक के दया से। और आप मेरा लड़का देखने चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। देखिए सर, ये मेरा लड़का है और ये जो फ़ोटो में जो दिख रहा है ये दोनों किडनी इसका फेल था और जो है काफ़ी रुपया बोलता था डॉक्टर ने खर्च होंगे, उतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। जब गुरुजी का हम नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज का साथ में और उनके ऊपर जो है हम भार छोड़ दिए। देखिए ये मेरा लड़का अभी उनके शरण में जब नाम दीक्षा लेके देखिए मेरा ये लड़का सही है। और आदमी ने डॉक्टर ने बोल रहा था कि ये लड़का बचने वाला नहीं है, इसका पूरा बॉडी में पानी फैल गया और दोनों किडनी फेल है। संत रामपाल जी महाराज के दया से जो स्कूल भी जाते हैं, काम धंधा भी सब कुछ करता है, स्कूल भी जाता है पढ़ने के लिए, सब कुछ खाता पीता सब चीज़ करता है। अभी ये स्वस्थ है। कोई दवाई लिए ना कुछ किए ना कुछ नहीं इसको खिलाए न दवाई लिए, दोनों किडनी अभी जो है सही है। मिथिलेश जी, आपके पापा ने जो भी आपके बारे में बताया, क्या ये बातें ठीक हैं? ठीक है, ये सही बात है। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा शरीर में पूरा पानी फैल गया था, मेरा दोनों किडनी फेल था और डॉक्टर ने भी बता दिया था कि ये अब नहीं बचेगा। गांव वालों ने भी ये बता दिया कि ये नहीं बचने वाला है, इसका काम क्रिया कर दो, जो नियम है कर दो इसका। पहले बोल दिया था, मेरे पिताजी पूरा घबरा गए थे। क्या परेशानियां होती थी आपको? उठने बैठने में दिक्कत था और कुछ खा बातें नहीं आते, जल्दी खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। कैसे ठीक हुए आप? संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मिथिलेश जी, आपके पापा बता रहे हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं, ऑपरेशन करके दोनों किडनियां बदलनी पड़ेंगी। आप बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, तो क्या ये बात ठीक है? सही है ये बात। क्या आप अभी सभी काम करते हो, स्कूल जाते हो? जाते हैं, स्कूल आते हैं, खाना खाते हैं, ठीक से खाते हैं, काम भी करते हैं घर का जो सकेंगे। क्या आप बिल्कुल ठीक हो गए? पूरा स्वस्थ है। मेरा गुरुजी ने एक बार दर्शन दिया था, कबीर साहब ने 3 बजे दिन को। गुरुजी कुछ बोला नहीं था, सुई दिया के 2 सुई दिया था, तो एक निकाला और एक नहीं निकाला। तो ये मैंने मम्मी पापा को आवाज़ दिया कि मुझे सुई निकाला नहीं एगो और एगो निकाल के लग जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा जल्दी से आए, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हम बता दिए अपना जो बोला। तो गुरुजी को देखे कि मैं सपने में आए थे, गुरुजी दर्शन दिए, परमात्मा आए थे कबीर साहब और सुई लगा के गए। एगो सुई निकाला और एगो नहीं निकाला, इसलिए मैं आप लोगों को आवाज़ दिया। उसके बाद मैं ठीक होना धीरे धीरे सही होने लगा। जब वो दर्शन दिए थे तभी से धीरे धीरे सही होने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत अकल्पनीय लाभ मिले। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां खराब बता दी थी। आपने प्रमाण के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहते हैं कि जो है सत्संग में जो आता है कि ताकि सत्संग सुने, जिसको शरीर में कष्ट है, किसी को बीमारी है, और ये सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और ज्ञान को समझें बुझें और जो है अपना कष्ट जो है दूर करें। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? संत रामपाल जी का महाराज का नाम दीक्षा कई चैनलों में सत्संग आती है, उसके नीचे में एगो पट्टी आती है, उस पट्टी में नंबर आता है, वो नंबर से आप कॉल कीजिए, आपका नामदान केंद्र जो है मालूम पड़ जाएगा और वहाँ जाके आप जो है नामदान लीजिए और अपना जीवन का मुक्त कराइए। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।